नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में महाजन संपर्क अभियान चलाया। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को पश्चिम बंगाल का दायित्व सौंपा। डॉक्टर दिनेश शर्मा करीब 3 जून से 11 जून तक इस महाजन संपर्क अभियान में वहाँ पे उनकी सहभागिता रही। उन्होंने अनेक जनसभाएं की, रोड शो किया, जनसंवाद किया, लोगों से लगातार मिलते रहे और यहाँ पे उन्होंने जो विषय उठाए, मैं समझता हूँ उनका वैचारिक रूप से बहुत महत्व है। और पश्चिम बंगाल में जो आगे चुनाव भी होने वाले हैं, चाहे पंचायत के हों और चाहे 2024 के चुनाव हो, उनमें ये जो विचार भाजपा का है वो वैचारिक अधिकार को आधार पर और उसको बल मिला है। तो ये जो उन्होंने विषय है, वो जितने भी जगह गए वहाँ पे उन्होंने पश्चिम बंगाल के गौरवपूर्ण इतिहास को उठाया, विषय को, कैसे कैसे महापुरुष यहाँ हुए, कैसे यहाँ पे उद्योग के क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में अनेक विभूतियाँ हुई और जिन्होंने देश और को, मानवता को एक नई दिशा देने में अपना योगदान किया है। तो एक विषय ये। दूसरा विषय जो उठा रहे थे वो, उसमें एक जो सुशासन का मुद्दा है, वो उत्तर प्रदेश का विषय उठाते हैं कि किस तरह यहाँ पे योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को जब सुदृढ़ कर दिया तो यहाँ पे विकास के तमाम कार्य अपने आप स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगे, निवेश होने लगा। और वहीं जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे जब कानून व्यवस्था ही बदहाल है तो इसलिए वहाँ पे ना कोई निवेशक आना चाहता है, ना औद्योगिक माहौल है, ना तो किसी भी वर्ग को वहाँ पे संतुष्ट नहीं है कि वर्ग वहाँ पे सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहा। अगला विषय जो उठाते हैं उसमें केंद्र की योजनाओं की चर्चा होती है। केंद्र सरकार ने सैकड़ों की संख्या में वंचित वर्ग के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, इन सब के लिए, कल्याण के लिए, किसानों के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। उनको पूरे देश में जहाँ भी जितना संभव हुआ लागू किया जा रहा है। लेकिन कुछ सरकारें ऐसे ही, जैसे पश्चिम बंगाल ले लें, केरल ले लें, राजस्थान, इन सरकारों ने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में इन योजनाओं को लागू नहीं किया या सही ढंग से लागू नहीं किया। इसका नुकसान यहाँ की जनता को उठाना पड़ रहा है। डॉक्टर दिनेश शर्मा अपनी प्रत्येक जनसभाओं में लोगों से पूछते थे कि कितनी उनकी योजनाओं का लाभ हुआ, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं हैं, हर घर नल से जल वगैरह अनगिनत योजनाएं चल रही हैं, फ्री राशन का देने का काम चला, तो वो सब पूछते हैं। लेकिन उनकी जो लाभार्थियों की संख्या है वो ये ध्यान में आया कि वो संख्या नगण्य है। तो इसी आधार पे डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आरोप लगाया कि ये एक तरह से योजनाओं का जो केंद्र की हैं उनका यहाँ पे बंदरबाट हो रहा है और ममता बनर्जी में विकास और कल्याण का ना तो कोई उनकी इसमें रुचि है ना कोई विजन है। अब इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो ये विषय भी आता है कि किस तरह पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। पहले वहाँ शुरू में कांग्रेस की सरकार थी, वो कांग्रेस हटी तो उसके बाद 30 साल तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और अब 15 साल हो रहे हैं तो ये ममता बनर्जी का शासन है। तो पार्टियां बदली लेकिन जो सत्ता का यहाँ पे मूल स्वभाव जो बन गया वो यथावत रहा। यानी जो कम्युनिस्टों में शोषक वर्ग था, उनका कैडर मनमानी करता था, दबंगई करता था, राजनीतिक रूप से विरोधी लोगों का उत्पीड़न करता था और बताया जाता कि वही कैडर खिसक के अब ममता बनर्जी के साथ आ रहा है। तो बिल्कुल उसी अंदाज में जो उनसे असहमत हैं, जो कम्युनिस्ट कल्चर है उसी के अनुसार जो अगर भाजपा के समर्थक हैं तो उनका उत्पीड़न करने। चुनाव के बाद देखा गया कि किस तरह विपक्षी पार्टियों पर लेकर भाजपा को जो समर्थन करने वाले थे उनके घरों में आग लगाई गई, उत्पीड़न किया गया। और जिस प्रकार कम्युनिस्टों का जो पुलिस बल था, प्रशासन था, वो मौन होकर सब ये देखता था, उसी प्रकार से ये ममता बनर्जी का शासन भी उसी रूप में चल रहा है
कि जिसमें प्रशासन मौन रह के ये सारी जो अराजकता है उसको देखता रहता है, तो संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों को ऊपर खतरा आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है पश्चिम बंगाल की है, वो विषय जो उठाते हैं। तो ये जो विषय हैं, ये जो मुद्दे हैं, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। और किस तरह ममता बनर्जी भी बिल्कुल कम्युनिस्टों के अंदाज में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, उनका वोट बैंक सुरक्षित रहना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान इसी में रहता है, सारी योजनाएं इसी को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। इससे पश्चिम बंगाल जहाँ पे था वहीं पर है।